बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पे आज मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पेशी है। इससे कबल वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब करेंगे। यहाँ पे वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में पेश होंगे। सिक्योरिटी की आपको सूरत हाल बताएँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस FC की भारी नफरी तैनात है, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पे हर टाइम मौजूद है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुके हैं, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मरकज़ी दाखिली रास्ते से हटाकर दूसरी साइड पर उनको भेजा गया है कि आप वहाँ पर जाकर बैठें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कुछ सहाफ़ी हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज का जो ये केस है, आज के केस की नौइयत क्या है, आज के केस का रुख किस तरफ जा सकता है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो आज हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। अच्छा बिलाल भाई, आप चूँकि शुरू से बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं सारे केसेस के ऊपर, क्या समझते हैं आज जो केस का रुख है वो किस तरफ जा रहा है? देखें, हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ है सिस्टम। जैसे सज़ा हुई थी मियाँ साहब को, तो ऐसे ही रिलीफ मिल रहा है। मियाँ साहब एयरपोर्ट आते हैं, वहीं से बायोमेट्रिक हो जाती है। खैर लेट्स सी, मियाँ साहब ने आज एहतसाब अदालत पेश होना है 1:30 बजे। तोशा खाना केस है, वही तोशा खाना केस है जिसमें इमरान खान साहब के घर पे हमला हुआ था ज़मान पार्क में गिरफ्तारी के लिए। वही तोशा खाना केस है जिसमें इमरान खान साहब का तेज़ी से ट्रायल चलाकर उनको 3 साल सज़ा दी गई थी, 1 लाख जुर्माना किया गया था। खैर अब वो सज़ा तो बरकरार है, लेकिन वो सज़ा ख़त्म हो गई है, केस तो बरकरार है। मियाँ साहब के उसके अलावा 2 केसेस है जिसमें वो सज़ा याफ्ता भी हैं और कन्विक्टेड भी है, मुजरिम भी है, इश्तिहारी भी हैं। वो 2 केसेस हैं, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस। दोनों में मियाँ साहब को सज़ा हुई है। अब 24 तारीख तक अदालत ने रिलीफ दे रखा था, एहतसाब अदालत ने भी और हाई कोर्ट ने भी, जिसकी सरबराही कर रहे हैं 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जिसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। देखिए अभी कहना कुछ कबल वक्त है, अगर मियाँ साहब को रिलीफ नहीं मिलता तो नेक्स्ट स्टेप अडयाला ही है मेरे ख्याल में। अच्छा, आपको वो भी अडयाला जाते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, अडयाला में नवाज शरीफ साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, तो मियाँ साहब पहले भी अडयाला रहे हैं। अगर ज़मानत कैंसिल होती है तो अडयाला ही जाएंगे, लेकिन जिस तरह मियाँ साहब को सज़ा दी गई वो भी मानी खेज थी सर। अच्छा, 2 रोज़ कबल साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे। इसको सामने रखते हुए आप आने वाला टाइम क्या देखते हैं कि इनके साथ क्या होने जा रहा है? इमरान खान को 14 साल की सज़ा मैं देख रहा हूँ। मैक्सिमम जो सज़ा है वो 14 साल की है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब कह रहे थे 14 साल कैद भी हो सकती है और डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम सज़ा दी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्योंकि 5 साल से जो कम सज़ा होती है उसमें ज़मानत मिल जाती है। अच्छा, PTI के साथ जो अभी सारा जो एक चल रहा है, क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? बेसिक बुनियादी वजह क्या है जो उनको इतने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है? वजह कोई नहीं है। जब पुलिस पहली बार गिरफ्तार करने गई थी तो खान साहब को ज़मान पार्क में गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, स्ट्रेट से टक्कर नहीं होती। 9 मई उनकी गलती है, फौजी तनसीबात पर हमला, और ये 9 मई उनको क़यामत तक तड़पाएगा। ठीक है, आज का जो केस है उससे कबल हमने देखा कि इसहाक डार साहब को अदालत की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई, उन्हें बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया गया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अलग उस पर भी काफ़ी गहरी नज़र थी आप। बिल्कुल, देखें सिस्टम कंप्रोमाइज़ है। यही एहतसाब अदालत थी, यही जज बशीर साहब थे जो कहते थे इनका घर बेच दें, इश्तिहारी है, गिरफ्तार करें, घर की नीलामी हो गई। आज सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया, वही जज हैं जिन्होंने सब कुछ कर दिया। खैर आपको और मुझे बासानी पता है कि इस सिस्टम को कौन चलाता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे साथ मौजूद थे जो शुरू दिन से इन सारे केसेस को कवर कर रहे हैं। इन सारे केसेस पे उन्होंने नज़र रखी हुई है। इसहाक डार साहब को 2 रोज़ कबल अदालत की तरफ से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। ये वही अदालतें थी जिनकी तरफ से उनके खिलाफ बड़े सख्त फैसले दिए गए थे और ये कहा गया था कि ये इश्तिहारी हैं, ये मुजरिम हैं, इनकी प्रॉपर्टी को बेचकर मुल्की ख़जाने में जमा करवाया जाए। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए, हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे।